हेलो एवरीवन। ये जो इमेज है ये एक शहर के रात का इमेज है और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसको देख के आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो वीडियो है ये किसी मोबाइल में देख रहे होंगे या फिर किसी कंप्यूटर में देख रहे होंगे और ये दोनों ही डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो क्या आप ये वीडियो देख पाते? नहीं देख पाते। उसी प्रकार अभी छुट्टियां चल रही है और ये जो टेलीविज़न है ये एक बहुत अच्छा टूल हो जाता है हमारे समय को बिताने के लिए। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है तो हमारा समय को बिताना कितना मुश्किल होता है, तो इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। नेक्स्ट, बल्ब एक बहुत अच्छा टूल हो जाता है और ये हमें रोशनी देता है और रात में हम इसको चीज़ों को देखने के लिए यूज करते हैं। उसी प्रकार फैन एक बहुत अच्छा टूल हो जाता है और ये हमें गर्मी से बचाता है। उसी प्रकार मिक्सर ग्राइंडर जो है एक बहुत अच्छा टूल है, ये हम किचन में यूज करते हैं। इस प्रकार ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं, ऐसे हजारों ऐसे टूल हैं, डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। और मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो उन हजारों डिवाइसेस को हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी इतना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ एटम्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो सब्सटेंसेस है ये एटम से मिलके बने होते हैं। तो ये एटम्स क्या है? एटम्स आर वेरी स्मॉल पार्टिकल दैट कैनॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। इसका क्या मतलब हुआ कि एटम इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि उनको हम खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। इसको समझने के लिए हम एक इमेज देखते हैं। तो ये किस इसका इमेज है? ये सैंड का इमेज है और इस सैंड में से यदि हम एक सैंड को लें तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेन ऑफ सैंड। उसको क्या बोलेंगे? ग्रेन ऑफ सैंड। तो एक ग्रेन ऑफ सैंड के अंदर में 5 × 10⁻19 एटम्स होते हैं। मतलब इतना छोटा होता है एटम्स। मतलब एक छोटे से ग्रेन ऑफ सैंड में अरबों एटम्स होते हैं। तो इतना छोटा होता है एटम्स। ये एटम्स के अंदर में 3 चीजें होती है। एक होता है प्रोटॉन्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन्स और तीसरा होता है न्यूट्रॉन्स। ये जो प्रोटॉन होता है उसके अंदर में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन के अंदर में नेगेटिव चार्ज पाया जाता है और जो न्यूट्रॉन होता है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। प्रोटॉन में जो चार्ज की जो वैल्यू है वो +1.6 × 10⁻19 कूलम होता है और इलेक्ट्रॉन में चार्ज की वैल्यू -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। और इसमें दोनों में ही चार्ज की वैल्यू सेम होती है, लेकिन प्रोटॉन में जो चार्ज की वैल्यू है पॉजिटिव होती है और इलेक्ट्रॉन में चार्ज की वैल्यू नेगेटिव होती है। और इसमें जो C है, इस C का क्या मतलब हुआ? ये यूनिट है, ये SI यूनिट है। किसका? चार्ज का। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। तो यहां लिख देंगे इट इज डिनोटेड बाय C। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम है और इसको किससे डिनोट करते हैं? C से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट और एक पॉइंट लिख देंगे, चार्ज इज डिनोटेड बाय स्मॉल q और कैपिटल Q। जो चार्ज होता है उसको एक तो स्मॉल q से डिनोट करते हैं या कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट, मान लीजिए 2 पॉजिटिव चार्ज है, उनको हम सामने सामने रखें तो ये एक दूसरे से दूर भागेगा। ये इधर भागने लगेगा, ये इधर भागने लगेगा। उसी प्रकार जो है, मान लीजिए 2 नेगेटिव चार्ज को हम लोग एक दूसरे के सामने रखेंगे तो वो भी एक दूसरे से दूर भागेगा। ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। उसी प्रकार मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को हम लोग सामने सामने रखें
तो एक दूसरे से वो अट्रैक्ट करेगा, ये इधर सामने आने खोजेगा, ये भी इधर सामने आने खोजेगा। उसी प्रकार एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज को सामने रखेंगे तो दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेगा। ये इसमें हम लोग क्या देखें कि ये जो एक जैसे चार्जेस हैं वो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे लाइक चार्जेस। तो हम लोग क्या होता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। और अलग अलग जो चार्ज है जैसे पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव जो चार्ज है इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे अनलाइक चार्जेस। और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये सीबीएसई 2015 में आया हुआ प्रॉब्लम है। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, इसका यही मतलब हुआ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला जानिए, क्या होता है Q इक्वल टू NE। इसका क्या मतलब हुआ, इस Q का मतलब हुआ चार्ज। ये N का क्या मतलब है, N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस E का मतलब क्या हुआ, E का मतलब हुआ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग का गिवन क्या क्या है देख लेते हैं। गिवन में क्या है, ये देखिए 1 कूलम चार्ज बोल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि जो चार्ज की वैल्यू है वो कितना है, 1 कूलम। और E मतलब कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये यहाँ पे हम पॉजिटिव ही यूज कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लेना चाहते, उसकी खाली वैल्यू लेना चाहते हैं। और नेक्स्ट हम लोग Q इक्वल टू NE फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लोग इस E को इस पार लाना चाहते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। और N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई E हो जाएगा। अब नेक्स्ट N इक्वल टू इस Q की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 1 कूलम पुट करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 1 कूलम। और E की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे देखिए C और C मतलब कूलम कूलम कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। और यहाँ पे 10⁻⁻19 को ऊपर लेके जाना है तो क्या होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 इंटू 10⁻19 और नीचे हो जाएगा 1.6। अब ये ऊपर चल गया तो ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट काट देंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा इंटू 10 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 16 लिख देंगे। नेक्स्ट ये जो है इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ 100 इंटू 10⁻18 लिख सकते हैं और नीचे में कितना 16, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट यदि हम लोग इस 16 से इस 100 को डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10⁻18। इस तरह से इसकी वैल्यू आएगी। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। थैंक यू।